जब तक ईश्वर को मानोगे नहीं, धार्मिक नहीं बनोगे तो हिंदू मुस्लिम कहाँ से बनोगे? धार्मिक ही नहीं बनोगे तो हिंदू मुस्लिम कहाँ से बनोगे? और इसलिए जहाँ ईश्वर को मानने की व्यवस्था नहीं है, हम उसे आदमी ही नहीं समझते, पशु समझते। जो मनुष्य अपने कर्तव्य पालन से विचलित हो जाए, गीता का यही ना कॉन्सेप्ट है, जो मानव मनुष्यता को छोड़ दे उसका वध मानव वध नहीं है, पशु वध है। अब ईश्वर को पूजना है, जो मानता है वो, जो नहीं मानता है वो, किसी को इनकार नहीं, जो पूजता है वो, जो नहीं पूजता वो। अब ईश्वर को पूजे कैसे? तवज्जो के साथ सुनिएगा। ईश्वर को पूजे कैसे? उसकी मर्जी से उसको पूजे या अपनी इच्छा से उसे पूजे? पॉइंट टू बी नोटेड। अब ईश्वर को पूजे कैसे? उसकी मर्जी से उसको पूजे या अपनी इच्छा से पूजे? आसान रास्ता ये है, जो जैसा तेरा जी चाहे वैसा पूज, नो प्रॉब्लम। सीधा खड़ा हो के पूज, पलट के पूज, लेट के पूज, दौड़ के पूज, कोई टेंशन नहीं। लेकिन सही तरीका ये नहीं है। जब अपने अपने तरीके से जब हम ईश्वर को पूजेंगे तो हमारी पूजा पद्धति में बड़े झगड़े होंगे। मुझे जो अच्छा लगा मैंने पूजा, स्वामी जी को जो अच्छा लगा उन्होंने पूजा, मौलाना को जो अच्छा लगा उन्होंने पूजा। तो मालूम हुआ कि पूज रहे एक को झगड़ा कर रहे पुजारी, आपस में मुठभेड़ हो रही। सही तरीका तो ये है कि ईश्वर को उसी तरीके से पूजो जिस तरीके को वो पसंद करता है। बोले ना भाई आप? अब आप कहिएगा आप मजहूर संस्कृत बोल के चले जाते, समझ में नहीं आए। हम थोड़ा स्कूल से जुड़े हुए इसलिए बोल दे रहे। सही तरीका तो ये है कि ईश्वर को उसी तरीके से पूजो जिस तरीकों को वो पसंद करता है। जैसे मैं उदाहरण दे दूं, स्पष्ट हो जाए। मैं यहाँ आया तो पहले मामला आ गया खाना खाने का। तो सोमेश्वर दुबे जी ने बहुत मेहनत करके खाने का इंतज़ाम किया। अब दुबे जी ने चाहा और कारी मोइन साहब ने सोचा कि बाबा सआदत महाराज आए हैं तो ज़रा प्रसन्न हो के जाए, पहली बार आए हैं कहीं आखिरी बार ना हो जाए, तो ज़रा प्रसन्न हो के जाए। तो पहले ही मामला आ गया खाना खाने का। लेकिन इन्होंने अपनी पसंद से खिलाना चाहा। क्या खिलाना चाहा? चिकन जो मुझे पसंद नहीं। आजकल डॉक्टर के कहे अनुसार मैं रोटी और सब्जी खा रहा हूँ, तो जो जो मुझे पसंद है वो तो मुझे मिला ही नहीं। तो आत्मा को मार के मैंने एक रोटी खा ली। खुश कब होऊंगा? जब मेरी पसंद का हो। खुश कब होऊंगा? जब मेरी पसंद का हो। तो दुबे जी, अगर मेहमान को खुश करना है तो अपनी पसंद से भोजन न परोसना, जो मेहमान को पसंद है वो परोसना, जो मेहमान को पसंद है वो परोसना। तो जो मेहमान को खुश करने के लिए, मेहमान को राजी करने के लिए अपने पसंद से खाना नहीं दिया जाता, अपने पसंद से भोजन नहीं दिया जाता, तो ऐसे ही रहमान को खुश करने के लिए अपने तरीके से उसको ना पूजो, उस तरीके से पूजो जिस तरीके को रहमान पसंद करता है। अब हम ईश्वर को पूजे कैसे? बोलिए ना भाई, ईश्वर को पूजे कैसे? अब रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 117 में लिखा गया है। दुबे जी हैं, एक मसला मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अरबी में जो है धीरे धीरे तक हुजूर बैठे हैं, बहुत ऐसे हमारे उलमा माने बहुत ऐसे लोग हैं कि मारूफ कुरान नहीं पढ़ते। बहुत लोग हैं कि अलिफ ज़ेर ए ही पढ़ते हैं, अलिफ ज़ेर ई नहीं पढ़ते। उसी तरह से संस्कृत भी है। तो संस्कृत का जो उच्चारण है और तालाब सा, मुधान सा, ये सब जो है, इसका उच्चारण सबसे नहीं हो पाते। तो तवज्जो के साथ सुनिएगा। रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 117 में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, कहिए तो सुना दे। सुनाए तो तुलसीदास जी कहते हैं कि यहाँ न पक्ष कि बिन पद चलाए, सुनई बिन काना, कर बिनु करम करई वृद्धि नाना।
आनन रहत सकल रस भोगे, बीने बाणे बकता बर जोगे। अब ईश्वर को पूजे कैसे? यार वो तो गायब है, गायबुल गायब है, अदृश्य है, निराकार है, असीमित है, विश्वव्यापी है, संसारमय है। हम छू सकते नहीं, बात हो सकती नहीं, देख सकते नहीं, उसे पूजे कैसे? ये आकार उस निराकार को पहचाने कैसे? अब उसे पूजे कैसे? तो उलमा बैठे हैं, इनकी चरणों में एक जुमला रखो। तो ज़रूरत है कैसे आकार की, आवश्यकता है कैसे आकार की, जिसका एक हाथ हमसे मिला हो और दूसरा उस मालिक से मिला हो। जिसका एक हाथ हमसे मिला हो और दूसरा उस मालिक से मिला हो। जैसे कबीरदास कहते हैं कि गुरु गोविंद को खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, यानी गोविंद तक पहुंचने के लिए गुरु चाहिए। बोले ना भाई? हमारे हिंदू सज्जन बैठे नहीं तो मैं चिल्ला के जा सकता था, बहुत चिल्लाता, माइक को फाड़ देता, लेकिन चिल्लाना मकसद नहीं है, समझाना मकसद है। तो गोविंद तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए? गुरु चाहिए। उसी को इस्लाम नबी कह रहा है, रसूल कह रहा है, और आज ये इसी निस्बत को इस्लाम वली कह रहा है। बोले ना भाई, क्या कह रहा है? वली कह रहा है, यानी हमारे और खुदा के बीच में एक राबता चाहिए, एक वसीला चाहिए, एक मीडियम चाहिए, और वो ऐसा हो जो उस निराकार को भी जानता हो और हम जैसे आकारों की क्षमता को भी जानता हो। निराकार से ले आकार को दे, निराकार से सीखे आकार को सिखाए, निराकार से संदेश ले आकार को संदेश दे, निराकार से शिक्षा ले आकार को शिक्षा दे। उसी देने वाले को पैगंबर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सब लोग बोले क्या कहते हैं? पैगंबर कहते हैं। अब गौर कीजिए, द फर्स्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का पहला इंसान हजरत आदम। हजरत आदम से लेकर के हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक जितने आए नबी सब हमारे सराखों पर, जितने गुरु रब ने भेजे सब हमारे सराखों पर, जितने संत आए खुदा के पसंदीदा सब हमारे सराखों पर। ईश्वर ने मानव जात की रक्षा एवं सुरक्षा के लिए, आत्मा की शुद्धिकरण के लिए, मानसिकता में पवित्रता लाने के लिए, आत्मा की शुद्धिकरण के लिए, चरित्र निर्माण के लिए समय के अनुकूल गुरु भेजता रहा, दायित्व भेजता रहा, नबी भेजता। लिकुल्ल कौमिन हाद, इसीलिए किसी से घृणा करने का कोई औचित्य नहीं। धर्मों में घृणा का कोई, बोलिए ना भाई, धर्मों में घृणा का। अब उलमा बैठे, एक जुमला मैं बता दूं, जब धर्मों में घृणा का कोई स्थान नहीं है तो मानवता में घृणा का स्थान कहाँ से आ गया? बोले ना भाई, धर्मों में घृणा का जब स्थान नहीं है तो मानवता में घृणा का स्थान कहाँ से आ जाए? किसी से घृणा का कोई औचित्य नहीं। यानी समय के अनुकूल गुरु आते रहे, नबी आते रहे। यहीं पे रोक एक बात बताओ, एक जमाना वो था कि एक महापुरुष उसे माना जाता था जो चमत्कारी हो, फिर चमत्कारी हो, चाहे चमत्कार में वो मक्कार हो। जैसे आजकल केमिकल बाबा जो अपने केमिकल को छुपाकर चमत्कार दिखाते हैं, न भक्ति की शक्ति है, न आस्था की व्यवस्था है, न शक्ति की भक्ति है, न आस्था की व्यवस्था है। कभी लवंग चटकाते हैं तो कभी लवंग घुमाते हैं। महापुरुष उसे माना जाता था, एक दौर था। जादूगर उसे माना जाता था जो डंडे को सांप बना दे, लड़के को लड़की बना दे, बुढ़े को जवान बना दे। तो ऐसे माहौल में जब जादूगरी का दबदबा था तो अल्लाह ने मूसा को भेजा। जब सुंदरता का महत्व था, जिस वक्त सुंदरता का महत्व था तो अल्लाह ने यूसुफ को भेजा, और जब शासन की ताकत थी तो अल्लाह ने इब्राहिम को भेजा, और जब सारी दुनिया को शांति की जरूरत थी तो अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफा को। तो पता चला जब मुस्तफा आए हैं तो शांति इस दूत बनकर आए।
अच्छा, यही पे ठहर के मैं एक बात कहूँ, एक बात कहूँ, बोले ना भाई, कहूँ। शांति, शांति की ज़रूरत हर काल में, हर समय में, लेकिन शांति की ज़रूरत इस काल में जितनी है इतनी ज़रूरत कभी नहीं है। इसलिए मोहम्मद मुस्तफ़ा को जब रब ने भेजा तो दीन का नाम मक्कियन नहीं रखा, मदनियन नहीं रखा, अरबियन नहीं रखा, दीन का नाम, मजहब का नाम इस्लाम रखा। बोले ना भाई, क्या रखा? इस्लाम रखा। इस्लाम माने, बोले ना भाई, शांति। गोगल बाबा से पूछिए इस्लाम का मीनिंग क्या है? शांति। सब लोग बोले ना भाई, इस्लाम माने शांति। मैं कहता हूँ मुसलमानों, खुश हो जाओ कि अल्लाह ने दिन वो दिया जो शांति वाला दिन दिया, और नबी भी वो दिया जो शांति वाला मजहब लेकर। बोले ना भाई, दीनों में मजहब इस्लाम का जवाब नहीं, नबियों में मेरे मुस्तफ़ा का जवाब नहीं, और उम्मतों में उम्मत मोहम्मदी का कोई जवाब नहीं, और किताबों में कुरान करीम का कोई जवाब नहीं। और हम लोग ऐसे उम्मती है कि मेरे बाद कोई उम्मत नहीं। अब यही रोक कर एक जुमला बोलूँ, इजाज़त है? एक जुमला बोलूँ। जिस रब को ये गवारा नहीं कि उम्मत मोहम्मदी की ऐब कोई जाने, वो कल मैदान महशर में हमारी रुसवाई को कैसे पसंद करेगा। फर्क इतना है कि हम दुनिया में रहेंगे खुदा की रहमतों के पर्दे में, और कल महशर में उठेंगे मुस्तफ़ा की दामन के पर्दे। अब आगे सुनिए, शांति वाला नबी, शांति का पैगाम सुनेंगे। बोले ना भाई, दोनों हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह। एक बात बता देता हूँ, सिर्फ शब्दों का अंतर है द्विवेदी, शब्दों का जो है अंतर है, शब्दों का फर्क है, माना एक है। पीरे तरीक़त बैठे हैं, जहाँ आलिमों की ज़ुबान बंद होती है वहाँ से पीराने निज़ाम के हुकूमत चलने लगती है। मैं कहाँ तक हूँ हजरत लोग जानते हैं। अब गौर करें, सोचे, सिर्फ जुबानों का फर्क है। एक मिसाल दे दो, कोई बंगाली आपके यहाँ आए गांधी ग्राम में, गांधी आश्रम में, कहे कि आमक एक गिलास जल दिए दो। गांधी आश्रम वाला अगर बंगाली न जाने तो मुंह देखते रह जाएगा कि मांग क्या रहा है। बोलिए ना भाई, हमारे द्विवेदी महाराज वहाँ जाए बंगाल में, कहे कि हो हमरा के एक गिलास पानी पिलाओ। अब वो भी अगर इनके भाषा को न समझे तो वो भी देखते रह जाएगा कि मांग क्या रहे। ये पानी कहते कहते टपक जाए, वो जल समझते समझते टपक जाए। यानी पानी एक ही है, लेकिन भाषाओं का अंतर। बोले ना भाई, भाषाओं का अंतर है। लेकिन एक जुमला जरूर कहूँगा, मैं कहता हूँ, ऐ हिंदू भाइयों, और अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता, और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हम हिंदी है, हम वतन है, ये हिंदुस्ता। मेरे दोस्त और बुजुर्गों गौर करें, सोचे। अब एक मैसेज देना चाहता हूँ। कहा गया, यदा यदा ही धर्म से गलाने मधुर मसीह अभियो ततियाल, 1,24,000 कमोबेश सब आकर चले गए। मैंने कहा शुरू में लिकुल्ले कौमिन हाद, हर समुदाय के लिए नबी आए। चाहे थोड़ी देर के लिए खाली फिर